लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी जिस्म और रूह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुजीब ने अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? गुफ्तगू का मौजू ये था कि दुनिया में ऐसे कई अशखास मौजूद हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर लाखों और करोड़ों को ज़र्ब दे सकते हैं, इनकी तकसीम कर सकते हैं, आने पाई का हिसाब चश्ने ज़दन में आपको बता सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मुगनी ये कह रहा था, इंग्लिस्तान में एक आदमी है जो एक नज़र देख लेने के बाद फौरन बता देता है कि इस कता ज़मीन का तूलो अर्ज क्या है, रकबा कितना है। उसने अपनी एक बयान में कहा था कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत से तंग आ गया है। वो जब भी कहीं बाहर खुले खेतों में निकलता है तो उनकी हरियाली और उनका हुस्न उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है और वो इस कताए ज़मीन की पैमाइश अपनी आंखों के जरिए से शुरू कर देता है। 1 मिनट के अंदर वो अंदाज़ा कर लेता है कि ज़मीन का ये टुकड़ा कितना रकबा रखता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर उसे मजबूरन अपने अंदाजे का इम्तहान लेना पड़ता है। फिटर टेप के जरिए से उस कताए ज़मीन को मापता और वो उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक निकलता। अगर उसका अंदाज़ा गलत होता तो उसे बहुत तस्कीन होती। बाज़ औक़ात फातेह अपनी शिकस्त से भी ऐसी लज्जत महसूस करता है जो उसे फतह से नहीं मिलती। असल में शिकस्त दूसरी शानदार फतह का पेशखेमा होती है। मैंने मुगनी से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, दुनिया में हर किस्म के अजाइबात मौजूद हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था कि मुजीब ने, जो इस गुफ्तगू के दौरान कॉफ़ी पी रहा था, अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैं सोचने लगा कि मुजीब किस आदमी के मुतल्लिक मुझसे पूछ रहा है। हामिद? नहीं, वो आदमी नहीं, मेरा दोस्त है। अब्बास? उसके मुतल्लिक कुछ कहने सुनने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। शब्बीर? उसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। आखिर ये किस आदमी का हवाला दिया गया था? मैंने मुजीब से कहा, तुम किस आदमी का हवाला दे रहे हो? मुजीब मुस्कुराया, तुम्हारा हाफिजा बहुत कमजोर है। भाई, मेरा हाफिजा तो बचपन से ही कमजोर रहा है। तुम पहेलियों में बातें न करो। बताओ वो कौन आदमी है जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? मुजीब की मुस्कुराहट में अब एक तरह का असरार था। बूझ लो। मैं क्या बूझूंगा, जबकि वो आदमी तुम्हारे पेट में है। आरिफ असगर और मसूद बेख्तियार हंस पड़े। आरिफ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, वो आदमी अगर मुजीब के पेट में है तो आपको उसकी पैदाइश का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने मुजीब की तरफ एक नज़र देखा और आरिफ से मुखातिब हुआ, मैं अपनी सारी उम्र उस मेहदी की विलादत का इंतजार नहीं कर सकता हूं। मसूद ने अपने सिगरेट को एशट्रे के कब्रिस्तान में दफन करते हुए कहा, देखिए साहिबान, हमें अपने दोस्त मिस्टर मुजीब की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर वो मुजीब से मुखातिब हुआ, मुजीब साहब, फरमाइए आपको क्या कहना है, हम सब बड़े गौर से सुनेंगे। मुजीब थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद अपना बुझा हुआ चुरुट सुलगा कर बोला, माजरत चाहता हूं कि मैंने उस आदमी के मुतल्लिक आपसे पूछा जिसे आप जानते नहीं। मैंने कहा, मुजीब तुम कैसी बातें करते हो, बहरहाल तुम उस आदमी को जानते हो? मुजीब ने बड़े वसूक के साथ कहा, बहुत अच्छी तरह। जब हम दोनों बर्मा में थे तो दिन रात इकट्ठे रहते थे। अजीब गरीब आदमी था। मसूद ने पूछा, किस लिहाज से? मुजीब ने जवाब दिया, हर लिहाज से। उस जैसा आदमी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा, भाई मुजीब, अब बता भी दो, वो कौन हजरत थे? बस हजरत ही थे। आरिफ मुस्कुराया, चलो किस्सा खत्म हुआ, वो हजरत थे और बस। मसूद ये जानने के लिए बेताब था कि वो हजरत कौन थे। भाई मुजीब, तुम्हारी हर बात निराली होती है, तुम बताते क्यों नहीं हो कि वो आदमी कौन था जिसका जिक्र तुमने अचानक छेड़ दिया? मुजीब तबन खामोशी पसंद था। उसके दोस्त अहबाब हमेशा उसकी तबीयत से नाला रहते, लेकिन उसकी बातें जची तुली होती थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, माजरत ख्वाह हूं कि मैंने ख्वाह मख्वाह आपको इस मखमसे में गिरफ्तार कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं खो गया। मुझे वो जमाना याद आ गया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, वो ऐसा जमाना कौन सा था? मुजीब ने एक लंबी कहानी बयान करना शुरू कर दी।
अगर आप समझते हो कि उस जमाने से मेरी जिंदगी के किसी रूमान का ताल्लुक है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कम फहम हैं। मैंने मुजीब से कहा, हम तो आपके फैसले के मुंतजिर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कम फहम हैं तो ठीक है, लेकिन वो आदमी। मुजीब मुस्कुराया। वो आदमी आदमी था, लेकिन उसमें खुदा ने बहुत सी कुव्वतें बख्शी थी। मसऊद ने पूछा, मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर यह कि वो एक नज़र देखने के बाद बता सकता था कि आपने किस रंग का सूट पहना था, टाई कैसी थी, आपकी नाक टेढ़ी थी या सीधी, आपके किस गाल पर कहाँ और किस जगह तिल था, आपके नाखून कैसे हैं, आपकी दाहिनी आंख के नीचे जख्म का निशान है, आपकी भवें मुड़ी हुई हैं, मोजे फलां साख्त के पहने हुए थे, कमीज पोपलीन की थी मगर घर में धुली हुई। ये सुनकर मैंने वाक़तन महसूस किया कि जिस शख्स का जिक्र मुजीब कर रहा है अजीब गरीब हस्ती का मालिक है। चुनांचे मैंने उससे कहा, बड़ा मार का खेज आदमी था। जी हां, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा। उसको इस बात का गम था कि अगर वो कोई मंजर, कोई मर्द, कोई औरत सिर्फ एक नज़र देख ले तो उसे मिनोअन अपने अल्फाज में बयान कर सकता है जो कभी गलत नहीं होंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अंदाज़ा हमेशा दुरुस्त साबित होता था। मैंने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त था? 100%। एक मर्तबा मैंने उससे बाजार में पूछा, ये लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है, क्या तुम उसके मुतल्लिक भी तफसीलात बयान कर सकते हो? मैं उस लड़की से 1 घंटा पहले मिल चुका था। वो हमारे हमसाए मिस्टर लवजॉय की बेटी थी और मेरी बीवी से सलाई की मुस्तार लेने आई थी। मैंने उसे गौर से देखा, इसलिए बागरज इम्तहान मैंने मुजीब से ये सवाल किया था। मुजीब मुस्कुराया। तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं नहीं, तुम मेरा इम्तहान लेना चाहते हो। खैर सुनो, वो लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है और जिसे जिसे मैं अच्छी तरह नहीं देख सका, मगर लिबास के मुतल्लिक कुछ कहना फजूल है, इसलिए कि वो हर शख्स जिसकी आंखें सलामत हों और होश व हवास दुरुस्त हों कह सकता है कि वो किस किस्म का था। वैसे एक चीज़ जो मुझे उसमें ख़ास तौर पर दिखाई दी, वो उसके दाहिने हाथ की छंगुलियाँ थीं। उसमें किसी कदर खम है। बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून मजरूब था। उसके लिपस्टिक लगे होंठों से ये मालूम होता है कि वो आराइश के फन से महज कोरी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने एक मामूली सी नज़र में ये सब चीज़ें कैसे भांप ली। मैं अभी इसी हैरत में गर्क था कि मुजीब ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, उसमें जो खास चीज़ मुझे नजर आई वो उसके दाहिने गाल का दाग था, गालिबन किसी फोड़े का है। मुजीब का कहना दुरुस्त था। मैंने इससे पूछा, ये सब बातें जो तुम इतने वसूख से कहते हो तुम्हें क्यों कर मालूम हो जाती हैं? मुजीब मुस्कुराया। मैं उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं समझता हूं हर आदमी को साहिब नज़र होना चाहिए। साहिब नज़र से मेरी मुराद हर उस शख्स से है जो एक ही नज़र में दूसरे आदमी के तमाम खदो खाल देख ले। मैंने उससे पूछा, खदो खाल देखने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। खदो खाल ही तो इंसान का सही किरदार बयान करते हैं। करते होंगे, मैं तुम्हारे इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं हूं। ना हो, मगर मेरा नज़रिया अपनी जगह कायम रहेगा। रहे, मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? बहरहाल मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इंसान गलती का पुतला है। हो सकता है तुम गलती पर हो। यार, गलतियां दुरुस्तियों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। ये तुम्हारा अजीब फलसफा है। फलसफा गाय का गोबर है। और गोबर? मुझे मुस्कुराया। वो उपला कह लीजिए जो ईंधन के काम आता है। हमें मालूम हुआ कि मुजीब एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। पहली ही निगाह में उसने उसके जिस्म के हर खदो खाल का सही जायजा ले लिया था। वो लड़की बहुत मुतस्सिर हुई जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में ऐसे आदमी भी मौजूद हैं जो सिर्फ एक नज़र में सब चीज़ें देख जाते हैं। तो वो मुजीब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई। उनकी शादी हो गई। दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे, उसके दाएं कलाई में किस डिज़ाइन की दस्त लच्छी थी, उसमें कितने नगीने थे, ये सब तफसीलात उसने हमें बताई। उन तफसीलात का खुलासा ये है कि उन दोनों में तलाक हो गई। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी जिस्म और रूह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।